चलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ एसपी टुमारोज पेपर। टुमारोज पेपर आप चेक कर सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ के हुए हैं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पढ़ के हुए हैं कि नहीं, एक बार चेक कर दो, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको कल के पेपर में कंफर्म श्योरिटी के साथ दिखेंगे। जैसे कि आप लोगों का पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन फिक्स कैपिटल factors affecting on fixed capital requirement। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये पहले टॉपिक का क्वेश्चन है। ये टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन जो आपको कल के पेपर में दिख सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको दिखेगा दैट इज फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल। बस यही आपको तीन क्वेश्चन प्रिपेयर करने फ्रॉम टॉपिक नंबर 1। इसमें के आपको क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। शॉर्ट आंसर के लिए आया तो ये दोनों में से एक आएगा, और आपको डिस्टिंग्विश के लिए आया तो ये तो आना ही है। ये क्वेश्चन के तो मैक्सिमम चांसेस है, मैं तो बोलूं 101% आने का चांसेस है ये क्वेश्चन का। उसके बाद में जो अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, मोस्ट आईएमपी टॉपिक नंबर 2, मैं बताता हूं इसमें से क्या क्या आपको पेपर में आ सकता है। सबसे पहला आपको पेपर में आ सकता है फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये पेपर में आएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, मैक्सिमम चांसेस है इसके। उसके बाद में तीसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दैट इज फीचर्स ऑफ डिवेंचर्स, ज्यादा चांसेस है इसका। उसके बाद में चौथा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। देन पांचवा ये टॉपिक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस फीचर्स ऑफ बॉन्ड एवरीवन। उसके बाद में आपको आएगा इसमें के डिस्टिंग्विश। ये टॉपिक के डिस्टिंग्विश आपको आएंगे पेपर में, जिसके मैक्सिमम चांसेस है शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। उसके बाद में इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके बाद में ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल वर्सेस बोरोड कैपिटल। तो ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 से। इसमें का कोई भी क्वेश्चंस आपको बोलते हैं ना छोड़ना नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने, ऑलमोस्ट पेपर आपका कल का यही क्वेश्चंस में से रहेगा। अगले टॉपिक के भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं। फिर आगे तुम्हारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3। ये भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इसमें का आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है राइट इशू प्रोविजंस। provision of right issue, provisions of right issue
दूसरा सबसे आईएमपी क्वेश्चन ये टॉपिक का, प्रोविजंस ऑफ बोनस इशू, प्रोविजंस ऑफ बोनस इशू, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ये टॉपिक का। उसके बाद में ईसॉस, तीसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसका ईसॉस। उसके बाद में प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद में कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और उसके बाद में डिस्टिंग्विश, ये टॉपिक है डिस्टिंग्विश, कंफर्म आने वाले आईपीओ वर्सेस एफपीओ। उसके बाद में राइट इशू वर्सेस बोनस इशू। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो यही क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं ओनली फ्रॉम टॉपिक नंबर 3। देखो भाई, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 मोस्ट आईएमपी। खाली ये 3 टॉपिक भी प्रिपेयर करोगे तो भी आप पेपर में पास हो सकते हो। और डिस्टिंग्विश तो यही 3 टॉपिक के करेंगे तो भी आपको इसमें से कम 2 नहीं तो 3 भी कभी कभी डिस्टिंग्विश देखने को मिलते। तो ये अगर आपके परफेक्टली 3 टॉपिक हो रहेंगे तो भी आप पेपर में इजीली पास हो सकते हो। अगले भी टॉपिक के मैं आईएमपी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। टॉपिक नंबर 4, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। दूसरा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसका प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये बस टॉपिक नंबर, तुमको टॉपिक नंबर 4 में इतने ही करने। ये 2 भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको दोनों में से कंपल्सरी ये क्वेश्चन दिखने वाला है। टॉपिक नंबर 5, एडवांटेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, advantages of public deposits for company। ये टॉपिक का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देन प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कभी कभी ये भी आता है मेंबर्स। बस टॉपिक नंबर 5 से आप लोगों को यही क्वेश्चंस करने हैं। आप खुद को पूछ लो ये सारे क्वेश्चंस आपके हुए हैं कि नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको पेपर में कल दिखने वाले हैं। टॉपिक नंबर 6, लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, letter for issue of share certificate, then letter for payment of dividend, letter for payment of dividend। देन तीसरा मोस्ट आईएमपी लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। देखो
आप ये 3 लेटर करोगे, कंफर्म आपके पेपर में तीनों में से एक लेटर है, तीनों में से एक लेटर कंफर्म आपके पेपर में है। टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 के लेटर बता रहा हूं आपको। टॉपिक नंबर 7 में भी आपको लेटर से देखने को मिलेंगे। टॉपिक नंबर 7, लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन debentures, then letter for conversion of debentures into, letter for conversion of debentures into equity shares, ये एक आपको लेटर करना है। उसके अलावा लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और साथ में यही टॉपिक में एक डिस्टिंग्विश है, वो भी आपको करना है। मोस्ट आईएमपी है वो, शेयर होल्डर, बहुत बार आता है, शेयर होल्डर वर्सेस डिबेंचर होल्डर। बस ये डिस्टिंग्विश पढ़ लो, इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा टॉपिक नंबर 7। अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 8। ये भी एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसमें भी लेटर्स है। आपको ये 3 टॉपिक है लेटर के, तीनों में से कोई भी 2 टॉपिक के लेटर पढ़ोगे तो भी काम होगा। किसी को पहले मतलब 6-7 के लेटर पसंद आएंगे तो वो पढ़ो, किसी को 7-8 के आएंगे, किसी को 6 और 8 के आएंगे। सबको आईएमपी बता के रख रहा हूं। लेटर फॉर थैंकिंग डिपॉजिटर, लेटर फॉर थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर एफडी, लेटर फॉर रिन्यूअल ऑफ एफडी, लेटर फॉर रिन्यूअल ऑफ एफडी। उसके बाद में लेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ एफडी, लेटर फॉर रीपेमेंट ऑफ एफडी। बस उसके अलावा लेटर फॉर रिन्यूअल, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। बस यही आपको 4 लेटर पढ़ने फ्रॉम टॉपिक नंबर 8। उसके अलावा टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 के आपको खाली 2 ही क्वेश्चन करने। एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, डीमटेरियलाइजेशन वर्सेस रीमटेरियलाइजेशन, डिस्टिंग्विश। डीमटेरियलाइजेशन वर्सेस रीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन वर्सेस रीमटेरियलाइजेशन। बस यही 2 क्वेश्चन करने आपको फ्रॉम टॉपिक नंबर 9। देन आपको पढ़ने फ्रॉम टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 के आपको 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 10 में 5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने टॉपिक नंबर 10 के। इसमें आपको लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन, लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ
legal provision for declaration of dividend, then legal provisions for payment of dividend, legal provisions for payment of dividend. उसके बाद में रूल्स गवर्निंग फॉर अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड, रूल्स गवर्निंग फॉर अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। उसके अलावा ये टॉपिक में आपको दो डिस्टिंग्विश करने, इंटरिम डिविडेंड, मोस्ट आईएमपी है, ये बहुत बार आता है, इंटरिम डिविडेंड वर्सेस फाइनल डिविडेंड, और फिर डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट, डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। देन आपको पढ़ना है टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 11 में कुछ आईएमपी क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 11 में आपको 3 आईएमपी क्वेश्चन है। टॉपिक नंबर 11 में मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, डिस्टिंग्विश मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। देन पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट। बस टॉपिक नंबर 11 के खाली इतने ही क्वेश्चंस पढ़ने आपको। फिर द लास्ट टॉपिक आपको टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 में आपको 2 क्वेश्चन करने, फंक्शंस ऑफ सेबी, फंक्शंस ऑफ सेबी। फिर दूसरा जॉबर वर्सेस ब्रोकर, डिफाइन में आ गया तो भी आपको फायदा हो सकता है, जॉबर वर्सेस ब्रोकर, जॉबर वर्सेस ब्रोकर। बस तो यही क्वेश्चन आपको खाली प्रिपेयर करने और टुमारोज एग्जाम। कल के पेपर में आपको खाली यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाहर के कोई भी क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं आएंगे। बस ये सारे क्वेश्चंस परफेक्टली प्रिपेयर करो, सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव एक बार परफेक्टली प्रिपेयर करो, कल का पेपर आपको बहुत सिंपल जाएगा। फिर आपको ये वीडियो फायदेमंद आया रहेगा तो आप ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप ही चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कल के पेपर के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।